आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। बच्चों जैसे कि हम लास्ट सेशन में पढ़ चुके हैं ग्राफ्स का कुछ बेसिक्स, और ग्राफ्स के बेसिक्स में बच्चों मैं आपको बता चुका हूं कि ग्राफ्स स्ट्रेट लाइन के ग्राफ्स, पावर 0 के ग्राफ, पावर 1 के ग्राफ और पावर 2 के ग्राफ, ठीक है। जिसमें कि मैंने आपको पैराबोलिक ग्राफ्स का डिस्कशन बच्चों नहीं हुआ था, और एक्सपोनेंशियल ग्राफ या एक्सपोनेंशियल फंक्शन या फिर बच्चों लोगोरिथमिक ग्राफ्स हमारे छूट गए थे। जैसे कि आपको पता है कि हम अपने इन सभी सेशंस को हम कवर कर रहे हैं, हम इन सेशंस में बच्चों कवर कर रहे हैं जेईई मेंस के भी टॉपिक्स को। तो इसलिए बच्चों कुछ मैं आज इस ग्राफ्स के सेशन में कुछ नए टॉपिक्स बच्चों मैं ऐड कर रहा हूं, क्योंकि क्लास 11th फाउंडेशन की अगर बात करो तो बच्चों बेसिक्स जो ग्राफ का होता है वहां पर हम बताया जाता है। तो ग्राफ्स के बेसिक्स में बच्चों कुछ टॉपिक्स हमने जो है नए लिए हैं। तो इन क्वेश्चंस पे आपको जेईई मेंस या आईआईटी एडवांस में बच्चों काफ़ी सारे क्वेश्चंस बच्चों ग्राफ्स पे आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज के इस सेशन को। और जो भी बच्चे हमारे कोर्स को बच्चों लेना चाहते हैं वो जाके जो है हमारे कोर्स को बच्चों ले सकते हैं, और कुछ वीडियोज़ हमारे बच्चों फ्री हैं, वो वीडियोज़ आप जो है देखिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्रमोट कीजिएगा। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को। तो सबसे पहले बच्चों बात करें स्ट्रेट लाइन ग्राफ की। मैं बच्चों आपको सारे स्ट्रेट लाइन के ग्राफ्स जो बच्चों ड्रॉ होते हैं उसमें आपको स्लोप सारी चीज़ें बेसिक्स में आपको सभी को बता चुका हूं। जिन बच्चों को क्लियर नहीं है वो मेरा लास्ट वाला वीडियो बच्चों जाके दे सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके बच्चों लास्ट वीडियो पड़ा हुआ है, उस वीडियो को आप जाके चेक कर सकते हैं, और वहाँ से जाकर आप सभी को बेसिक्स ग्राफ का बच्चों क्लियर हो जाएगा जब हम बात करते हैं पावर 1 की ग्राफ या स्ट्रेट लाइन की ग्राफ। तो बच्चों जैसे कि मैं आपको पहला बता चुका हूँ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, जिसमें m बच्चों क्या होता है स्लोप होता है। एक बार फिर मैं इसी को रिपीट करा रहा हूँ। और c यहाँ पर बच्चों क्या होता है इंटरसेप्ट होता है, जहाँ पर ये y एक्सिस को कट करता है। तो कोई भी ग्राफ है तो स्ट्रेट लाइन का तो y एक्सिस और ये हमने ले लिया x, c क्या है इसका इंटरसेप्ट बच्चों कैसा पॉजिटिव, यानी कि ये पॉजिटिव में कट करेगा y एक्सिस को। और स्लोप कैसा स्ट्रेट स्लोप कैसा है बच्चों, यहाँ पर m की वैल्यू पॉजिटिव है, तो m की वैल्यू बच्चों क्या है यहाँ पर पॉजिटिव है। दैट मीन्स थीटा की वैल्यू ध्यान रखिएगा 90 से क्या होनी चाहिए कम। थीटा यानी कि मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर स्लोप की, स्लोप tan थीटा बच्चों यहाँ पर होता है, जो कि थीटा एंगल विद बनता है एक्स एक्सिस। आप एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे तो यहाँ पर जो उसका एंगल यहाँ पर होगा थीटा, जो कि यहाँ पर बच्चों क्या है 90 से कम है। तो इसलिए बच्चों ये ग्राफ जो स्ट्रेट लाइन का है यहाँ पर स्लोप इसका बच्चों कैसा हुआ पॉजिटिव। इन केस आपको मान लिया सपोज करो आपको इक्वेशन मिलती है 2x प्लस 5y इक्वल टू 10, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आपको इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। कैसे कन्वर्ट करोगे बच्चों, 5y इक्वल टू 10 माइनस 2x, या फिर 5y इक्वल टू माइनस 2x प्लस 10 एंड y इक्वल्स टू माइनस 2/5 x प्लस 5 से आप डिवाइड कर रहे हैं तो ये आ जाएगा यहाँ पर कितना बच्चों 2। तो ये जो है ये इक्वेशन इस फॉर्म में बच्चों आ जाती है, आप देख रहे होगे। तो यहाँ पर y इक्वल टू ये mx प्लस कितना हो गया c, यहाँ पर m जो स्लोप है माइनस कितना है बच्चों 2/5 है, ठीक है। माइनस 2 कितना 5, ये इसका स्लोप हो जाता है। और c यहाँ पर क्या है बच्चों इंटरसेप्ट। अगर इसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे बच्चों तो y एक्सिस ये ले लिया इधर x एक्सिस, आप इसका स्लोप देख रहे हैं कैसा नेगेटिव, यानी कि यहाँ पर थीटा ग्रेटर देन पहुंच जाएगा बच्चों 90, यानी कि 90 से क्या होगा एंगल यहाँ पर ज़्यादा होगा। और साथ ही साथ इंटरसेप्ट बच्चों यहाँ पे कैसा पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव कहीं से स्टार्ट होगी, और थीटा कैसा है इसका 90 से ज़्यादा, यानी कि ग्राफ कहाँ जाएगा नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि थीटा इसका बच्चों क्या है 90 से ज़्यादा। अब अगर हम बात करें कि बच्चों ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे कहाँ कट करेगी, स्लोप इसका माइनस 2 कितना बच्चों 5 है, जरा इसका ध्यान दीजिए। तो अगर आप थीटा की बात करें तो ये वाला एंगल है बच्चों यहाँ पर थीटा, ठीक है। ये वाला जो एंगल है इसका जो एक्स एक्सिस से एंगल बन रहा है डेट इज थीटा। तो आप क्या कर सकते हो बच्चों यहाँ पर एक जैसे tan थीटा की वैल्यू स्लोप जो होता है डेट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता है। और अगर इसको और सोल्व किया जाए बच्चों, इसको आप डिवाइड कर सकते हैं 10 से, ठीक है। 2/10 यानी कि 2x/10 प्लस 5y/10 इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा बच्चों कितना 1। तो इसको आप लिख सकते हो x/5 प्लस y/2 इक्वल टू 1।
यानी कि एक्स एक्सिस पे 5 पे कट करेगा, यानी कि ये जो पॉइंट है बच्चों उसके ये आ जाएगा 5, और वाई एक्सिस पे कहाँ पे कट करेगा बच्चों, ये 2 पे कट करेगा, यानी कि ये पॉइंट इसका होगा 2। ठीक है, तो ये आपको ये पॉइंट्स भी यहाँ पर बच्चों आपको मिल जाते हैं। और एक बच्चा कहता है जी सर ये आए कैसे, तो भैया आप यहाँ पहुँच जाइए। ठीक है, ये एंगल आपको दिख रहा होगा, तो tan थीटा इक्वल टू कितना होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब ये पूरा एंगल कितना 180। ठीक है, इसमें से आप ये 90 से क्या है बच्चों थीटा ज़्यादा होगा, ये वाला जो एंगल है थीटा इज ग्रेटर देन 90। ठीक है, अब ये वाला जो आपको एंगल फाइंड करना है, तो 180 में से जो भी ये एंगल है उसको माइनस ले लोगे। ठीक है, तो tan 180 माइनस थीटा कितना होता है, सभी बच्चे जानते होंगे कितना होता है, माइनस tan थीटा होता है। इसलिए इसकी जब आप वैल्यू निकालोगे तो नेगेटिव आएगी, जो कि क्या है परपेंडिकुलर अपॉन कितना हो जाएगा बेस। परपेंडिकुलर कितना बच्चों 2 और बेस कितना बच्चों भैया 5। समझ में आ गई होगी बात। ठीक है, और यहाँ पर ये एंगल कैसा है बच्चों, ये वैल्यू नेगेटिव इसलिए क्योंकि 180 माइनस थीटा आप निकालते हैं तो tan 180 माइनस थीटा कैसा होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, मैं समझता हूँ सभी को ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। इस तरीके से आप ये जो है स्ट्रेट लाइन वाला अगर आपको जो है ग्राफ ड्रॉ करना है, आप इजीली इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों आगे की तरफ। पैराबोलिक ग्राफ, स्ट्रेट लाइन्स के मैंने काफ़ी सारे आपको ग्राफ्स बच्चों ड्रॉ कराए हुए हैं, हर कंडीशन के लिए ग्राफ ड्रॉ कराए हुए हैं, पावर 1 का ग्राफ, पावर 2 का ग्राफ। ठीक है, बात करते हैं पैराबोलिक ग्राफ की। ठीक है, पैराबोलिक ग्राफ लेते हैं बच्चों। तो पैराबोलिक ग्राफ की बच्चों अगर हम बात करते हैं, पैराबोलिक ग्राफ, ठीक है, जैसे कि y इक्वल टू 4ax²। ठीक है, इसका ग्राफ हमें ड्रॉ करना है, तो y एक्सिस, x एक्सिस। ठीक है, आप ये देखिए कि पावर, सॉरी इसको हमें ग्राफ ड्रॉ करना है y² इक्वल टू 4ax का। ठीक है, ये पावर 1 किसकी है बच्चों, यहाँ पर x का पावर 1 है। ठीक है, x की पावर क्या है यहाँ पर 1, तो इसको आपको क्या कर देना है कि ये जो ग्राफ है पैराबोला जो आएगा बच्चों वो x के पॉजिटिव x में आ जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव x, यानी कि इसका जो फेस है वो ओपन होगा कहाँ, पॉजिटिव x में इसका फेस क्या हो जाएगा बच्चों, ओपन रहेगा। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और मैं आपको एक और छोटा सा कंसेप्ट आपको यहाँ बता देता हूँ। वो कंसेप्ट क्या है, आप देखिए y की वैल्यू आप कुछ भी रखिए, y की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव रख सकते हैं जी। x आपको कैसा मिलेगा, अगर मैं कहता हूँ कि आपको y प्रोपोर्शनल टू y² प्रोपोर्शनल टू x, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा कंसेप्ट जानिएगा यहाँ पर कि अगर मैं y की वैल्यू नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी रखूँ, x कैसा मिलेगा, हमें पॉजिटिव मिलेगा। दैट मीन्स ये जो पैराबोला आएगा वो किधर रहेगा, पॉजिटिव x एक्सिस की साइड रहेगा। ठीक है, यानी कि इसका फेस जो होगा कहाँ होगा, वो पॉजिटिव x की तरफ होगा। इन केस मान लिया आपको दिया जाता है कि x² इक्वल टू 4ax, यानी कि सॉरी x² इक्वल टू 4ay है। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या करोगे बच्चों, ऐसे केस में हमें क्या करना है कि यहाँ पर देखो y की पावर 1 है, यहाँ की x² प्रोपोर्शनल है किसके, y के, तो फेस ओपन कर देना है पॉजिटिव y की तरफ। ठीक है, पॉजिटिव y की तरफ आपको फेस ओपन कर देना है। ये y एक्सिस हो गई, ये x एक्सिस हो गया। ठीक है, मैं समझता हूँ आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। x की वैल्यू आप नेगेटिव भी रख सकते हो, पॉजिटिव भी रख सकते हो, बट लेकिन आपको y कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। इसके बाद एक बच्चा कहता है सर मैं तो इसको जो है ना चेंज करके मैं इसको लिखना चाहता हूँ x² इक्वल टू -4ay। ठीक है, अभी कैसा है, माइनस लिख रहे हो आप इसको। ठीक है, अभी आप इसको माइनस लिख रहे हो तो सिर्फ चेंज कितना आ जाना है बच्चों, यहाँ पर ये y एक्सिस हो जाती है, यहाँ ये x एक्सिस हो जाती है। ठीक है, या फिर हम कहें कि x² प्रोपोर्शनल टू -y, इस कंसेप्ट को हम यूज करते हैं। तो इसका ग्राफ बच्चों कैसा रहेगा, x की वैल्यू कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, आप दोनों हो सकते हो। ठीक है, तो आपको स्क्वायर होकर वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी, बट लेकिन y कैसा मिलेगा, आपको नेगेटिव मिलेगा। यानी कि ये ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड द नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव y की तरफ क्या हो जाएगा बच्चों, ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये ग्राफ नेगेटिव y की तरफ ओपन रहेगा। ठीक है, इन केस अगर हमें यहाँ पर ये वाला हमें मिलता y² इक्वल टू -4ax मिलता, तो हम क्या करते हैं बच्चों, y इधर आ गया और ये x एक्सिस हो गया, तो आप देखिएगा कि y² प्रोपोर्शनल है किसके बच्चों, -x के। ठीक है,
इस बार आप देखें y की वैल्यू कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव, x कैसा है बच्चों नेगेटिव, यानी कि ये भी कैसा मिलेगा आपको नेगेटिव मिलेगा। डेट मीन्स ये ग्राफ इस बार आपको इधर इस साइड की तरफ ओपन हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि पैराबोलिक कंसेप्ट आप सभी को क्लियर हुआ होगा और आना भी चाहिए बच्चों, क्योंकि ग्राफ्स के क्वेश्चंस काफ़ी सारे हमें मिलते हैं। कंसेप्ट क्लियर, क्वेश्चन क्लियर, और आपको MCQ करने में बहुत बच्चा ईजी रहेगा। ठीक है, चलते हैं बच्चों आगे की तरफ। और नेक्स्ट हमारा बच्चों रहेगा, हमने पैराबोलिक ग्राफ बच्चों ले लिया इसमें, और सभी बच्चे इसको नोट डाउन करते रहेंगे। देन हमारा टॉपिक है नेक्स्ट एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स। ठीक है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ की बात करेंगे तो बच्चों एक्सपोनेंशियल ग्राफ की बात करेंगे एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो जान लीजिए बच्चों एक्सपोनेंशियल यानी कि y इक्वल टू ई की पावर x, या फिर मैं लिख सकता हूं y इक्वल टू ए की पावर x। ये भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, ये भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। और सबसे पहले आपको जानने की जरूरत है कि अगर मैं ए की वैल्यू, ध्यान से सुनना बच्चों, अगर मैं ए की वैल्यू 1 रख लेता हूं, ठीक है, और किसी की पावर 1, अगर आप कुछ भी पावर रखते हो, 1 की कोई भी पावर रखते हो, तो वैल्यू क्या आएगी बताओ? वो वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 1 ही होती है। तो यानी कि अगर हमारी ए की पावर 1 होगी तो वो फंक्शन एक्सपोनेंशियल नहीं हो सकता, कांट बी एक्सपोनेंशियल। ठीक है, तो ये फंक्शन एक्सपोनेंशियल नहीं हो सकता। तो एक तो मस्ट कंडीशन आप समझ लीजिए कि ए की वैल्यू ग्रेटर देन क्या होगी, यहाँ पर 1 होगी, यानी कि ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1 होगी, यानी कि यहाँ पर ए की वैल्यू, ये भी मस्ट कंडीशन है कि ए की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0, 1 से ज़्यादा होगी या फिर क्या हो सकती है 1 से कम हो सकती है। ठीक है, ए की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो सकती है या फिर 1 से कम हो सकती है, बट कांट बी इक्वल टू 1, 0 नहीं, कांट बी इक्वल टू 1। ठीक है, कांट बी इक्वल टू 1। अगर हम 1 रखते हैं तो ये फंक्शन एक्सपोनेंशियल नहीं हो सकता, इसलिए ए की वैल्यू यहाँ पर कभी भी 1 नहीं हो सकती। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात ये है कि y इक्वल टू आपने ए की पावर x लिया, यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैंने ये ए की वैल्यू यहाँ पर 2 ले ली, तो 2 की पावर x ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो जाता है। 2 की पावर x, 3 की पावर x, 4 की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन यहाँ पर हो जाता है। अब इस x की वैल्यू आप क्या कह सकते हो बच्चों? इस x की वैल्यू को आप रख सकते हो, यहाँ पर x को आप रख सकते हो, इस x की वैल्यू को आप रख सकते हो -इन्फिनिटी से कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। तो ये बच्चों आपने एक मैथमेटिक्स में टॉपिक पढ़ा होगा, रेंज और डोमेन। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको वही डोमेन की बात कर रहा हूँ कि आप इस x की वैल्यू को जो भी आप रखोगे वो कहाँ से कहाँ तक सकते हो? -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अब -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी मैं रखता हूँ, तो इस y की वैल्यू आप ध्यान देना बच्चों, अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूँ तो ये क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। x की वैल्यू मैं यहाँ पर 2 रखता हूँ तो ये कितना आ जाएगा? 4 आ जा रहा है। और वे x की वैल्यू 3 रख पा रहे हैं तो यहाँ पर कितना जा रहा है? ये 8 आ जा रहा है। ठीक है, ये 8 आ जा रहा है। ठीक है, तो आप अगर मैं इसको अगर 2 की वैल्यू -1 भी रखता हूं तो ये 1/2 यानी कि 0.5 आ जा रहा है। तो मैंने यहाँ पर माइनस भी रखा, प्लस भी रखा, तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर? वैल्यू आपको कैसी मिल रही है? यहाँ पर पॉजिटिव मिल रही है। डेट मीन्स इस फंक्शन की जो रेंज होगी, वो रेंज की अगर हम बात कर लें तो इस रेंज की बात करें तो बच्चों इसकी रेंज आएगी कहाँ से? 0 से कहाँ तक बच्चों? इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये आप सोच रहे होगे कि क्यों बताया जा रहा है बच्चों, क्योंकि इसके ऊपर हमारा थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट हमारा जो है यहाँ पर लगता है। और फिजिक्स की जब हम बात कर रहे हैं तो बच्चों आपको कौन से क्वाड्रेंट पे ग्राफ ड्रॉ हो रहा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, क्यों हो रहा है, वो भी आपको बच्चों यहीं से ही क्लियर होने वाला है। ठीक है, चलिए बच्चों आगे मैं बात करता हूँ। अब इस फंक्शन को हम ड्रॉ करते हैं, इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम ड्रॉ करते हैं। y इक्वल टू ए की पावर x, आपके पास एक्सपोनेंशियल एक फंक्शन है, इसको हम ड्रॉ कर रहे हैं। y इक्वल टू ए की पावर x, इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को जब हम ड्रॉ करेंगे, और ये फंक्शन बच्चों कैसा रहेगा?
आप थोड़ा सा पीछे ध्यान देंगे तो इस फंक्शन को आप देखोगे, अगर हम पॉजिटिव वैल्यू रख रहे हैं तो फंक्शन कैसा है बच्चों, कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, कंटिन्यूसली कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, यानी कि ये फंक्शन बच्चों क्या करेगा, इंक्रीज करता जाएगा। तो ये इसका जो है y वर्सेस x, यानी कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हमने क्या कर दिया बच्चों, यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमने ड्रॉ करा। और एक चीज़ हो रहा है बच्चों, अगर हम यहाँ पर इस x की वैल्यू को 0 रखें तो किसी की भी पावर 0 वैल्यू क्या हो जाती है बच्चों, 1 हो जाती है। डेट मीन्स ये यहाँ पर जो कट करने वाला है ये 1 कोमा, ये कट करने वाला 0 कोमा कहाँ, 1 पर। ठीक है, 0 कोमा 1 पर एक कट करेगा और एक कंटिन्यूसली क्या करता जा रहा है, इंक्रीज। यहाँ पर ए की वैल्यू हमने ली है क्या, 1 से ज़्यादा, तब ये क्या करेगा बच्चों, इंक्रीज करेगा। आप ए की वैल्यू 1 से ज़्यादा लेंगे तो ये वैल्यू कैसी करती जाएगी, इंक्रीज। और यहाँ से आप स्टार्ट करते हैं तो कंटिन्यूसली क्या करेगा बच्चों, ये इंक्रीज करेगा। इसकी जो रेंज मैंने आपको बताई थी, वो रेंज बताई थी 0 से इन्फिनिटी, यानी आपको जो y की वैल्यू मिलेगी वो कैसी मिलेगी, y की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी, इसलिए ये कहाँ है, ऊपर की तरफ है, यानी कि पॉजिटिव y एक्सिस में चल रहा है। और x की वैल्यू आप माइनस इन्फिनिटी से बच्चों कहाँ तक चलोगे, इन्फिनिटी तक, इसलिए ये ग्राफ यहाँ इन्फिनिटी से चलता हुआ आ रहा है और कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, यानी कि इन्फिनिटी से कहीं से पीछे से आया और ये कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, और ये कंसेप्ट आपको मैं समझता हूँ क्लियर हुआ होगा। अब एक बच्चा कहता है सर अगर ए की वैल्यू 1 से कम हो तो बता दीजिए। ठीक है, ए की वैल्यू 1 से कम हो तो उसके लिए भी ग्राफ बताइए, या फिर ध्यान से सुनना बच्चों, y इक्वल टू ई की पावर x के लिए ग्राफ आता तो भी यही है ना, कंफ्यूज नहीं होना। y इक्वल टू ई की पावर माइनस x यहां पर, या फिर y इक्वल टू ए की पावर x, यानी कि यहां पर मैं बात कर रहा हूं आपसे, यहां पर मैं आपसे बात कर रहा हूं ए की वैल्यू लेस देन 1। ठीक है, यहां पर मैं बात कर रहा हूं ए की वैल्यू ग्रेटर देन क्या है, 1 है। ठीक है, अब ए की वैल्यू 1 से कम, दैट मीन्स y इक्वल टू आपने ले लिया 1 से कम, यानी कि 1/2 पावर x, 1 से कम हो जाती है 1/2, यानी कि 0.5 हो गया। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो 2 की पावर कितना बच्चों, 2 की पावर -1 पावर x, या फिर 2 की पावर -x। आप देख सकते हो कि ये यही चीज़ आ गई कि यानी कि आप माइनस में भी लिख सकते हो इसको, यानी कि आप y इक्वल टू ए की पावर -x भी इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि कहीं आपको आता है कि आप y इक्वल टू ई की पावर -x का ग्राफ ड्रॉ कीजिए, और या फिर आपको बोल दिया जाए कि आपको y इक्वल टू ए की पावर x का ग्राफ ड्रॉ करना है, और वो करना है तब जब a की वैल्यू 1 से क्या है बच्चों, कम है। कंसेप्ट आपको दोनों बात एक ही है, a की वैल्यू 1 से कम है, या फिर पावर लिख दिया आपको सीधा सीधा क्या, -x। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बहुत जरूरी है। अब इसका ग्राफ कैसा आएगा, इसका ग्राफ बच्चों आएगा क्या, डिक्रीजिंग कर्व। ठीक है, इसका ग्राफ कैसा आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा डिक्रीजिंग कर्व आ जाएगा। इसके लिए ग्राफ आ जाएगा बच्चों क्या, डिक्रीजिंग कर्व आ जाएगा। ठीक है, तो y वर्सेस x ग्राफ ये हमारा डिक्रीजिंग रहेगा, और ये माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, और आप अगर x की वैल्यू यहाँ पर बच्चों 0 रखते हैं, x की वैल्यू अगर आप 0 रखते हैं तो किसी की पावर क्या आ जाएगा, 0, यानी कि -0, और ये आपको यहाँ पर कट करेगा कि कहाँ पर, 1,0। y इक्वल टू ए की पावर x है, ए की वैल्यू लेस देन 1 होती है, या फिर आपको दिया जाए y इक्वल टू ई की पावर -x। इसके लिए आपको अगर ग्राफ ड्रॉ करना है बच्चों, तो इसके लिए जो ग्राफ है वो आपको डिक्रीजिंग ग्राफ मिलेगा। कैसा मिलेगा बच्चों, ये डिक्रीजिंग ग्राफ आएगा। और साथ ही साथ एक बात का ध्यान रखना है, -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, और रहेगी वैल्यू कैसी बच्चों, पॉजिटिव। आप चाहे इसमें नेगेटिव वैल्यू रखते हैं तो वैल्यू आपको तब भी कैसी मिलेगी, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। आप अगर सपोज कीजिए 1/2 की पावर x है, 1 रखेंगे तो 0.5 आ जाएगा, 2 रखेंगे
तो बच्चों ये कितना आ जाएगा 1/4 यानी कि 0 पॉइंट कितना 25 आ जाएगा। तो यानी कि वैल्यू अभी भी आपको ये पॉजिटिव मिलने वाली है। तो इसलिए यहाँ पर ये जो ग्राफ है बच्चों कैसा रहेगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस में आपको दिख रहा है, ऊपर की तरफ शिफ्ट होता दिख रहा है पॉजिटिव में। और ये जो पॉइंट है जहाँ एक वाई एक्सिस को कट कर रहा है ये पॉइंट रहेगा 0, कितना 1, क्योंकि अगर आप x की वैल्यू बच्चों 0 रखते हो यहाँ पर अभी भी, तो वैल्यू बच्चों कैसी आएगी 1 आएगी, क्योंकि किसी भी पावर अगर आप 0 रखते हैं तो वैल्यू क्या मिलती है आपको 1 मिलती है। इसलिए बच्चों ये वैल्यू, ये जो पॉइंट है यहाँ पर 0,1 ये एज इट इज यहाँ पर रहेगा, ठीक है। देन लोगोरिथमिक फंक्शन की बच्चों आपसे बात होने वाली है सेशन में। जैसे कि हमने एक लोगोरिथमिक फंक्शन लिया y इक्वल टू log a की पावर x, a यहाँ पर क्या कहलाएगा बच्चों बेस कहलाएगा, और x यहाँ पर क्या कहलाएगा आर्ग्यूमेंट कहलाएगा। और ध्यान रखिएगा बच्चों log की अगर हम बात कर रहे हैं तो a की वैल्यू यानी कि बेस हमारा कभी भी 1 नहीं होगा, ठीक है, हमारा बेस कभी भी 1 नहीं होगा। तो log के लिए बच्चों दो कंडीशन है, बेस की वैल्यू या तो 1 से ज्यादा हो या फिर बेस की वैल्यू या फिर 1 से कम हो। तो ये दो ग्राफ बच्चों यहाँ पर आते हैं। अगर हम बात करें, अगर हम आर्ग्यूमेंट यानी कि x की वैल्यू को बच्चों 1 रख लेते हैं तो log की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 0 हो जाएगी। log 1 कितना हो जाएगा 0, यानी आपने x को 1 रखा तो y आपको कितना मिला यहाँ पर 0 मिल गया। तो ये 1,0 पर बच्चों एक कट करेगा। तो ये जो पॉइंट आप देख रहे हो यानी कि इंक्रीजिंग यहाँ पर जो है आपको ग्राफ दिख रहा है लोगरिथमिक ग्राफ, जब a की वैल्यू क्या है बच्चों 1 से ज्यादा है, ठीक है, यानी कि a की वैल्यू क्या है 1 से ज्यादा है। जब a की वैल्यू 0 से ज़्यादा होगी, a की वैल्यू जब 0 से ज़्यादा होगी और 1 से बच्चों कम होगी, यानी कि कुछ इस तरह की हमने कंडीशन ली, यानी a की वैल्यू 1/2 यानी कि 1/2 और x आपका जो आर्गुमेंट है यहाँ पर, तो उसके लिए ग्राफ बच्चों कैसा आएगा डिक्रीजिंग आएगा और एक कट करेगा 1,0 पर। ध्यान रखिएगा ये ग्राफ तभी आएगा जब a की वैल्यू क्या है 1 से कम है, यानी कि बेस 1 से कम है। ज़्यादातर आप इस ग्राफ को नहीं देखेंगे, यानी कि आपको जो ग्राफ देखने को मिलेगा लोग वाला वो ज़्यादातर आपको ये होगा, यानी कि a की वैल्यू जो है वो क्या होगी 1 से ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इसी के साथ ग्राफ का सेक्शन बच्चों आज हम यहाँ समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में बच्चों कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, जुड़े रहिए हमसे मेंटोर जी से और इस तरह से अपने स्टडीज़ करते रहिए।